ये हॉस्पिटल में मरे हुए सेल्वम की बॉडी से मिले बुलेट्स हैं। वो कौन है ये जानने के लिए हमारे पास सिर्फ अभी यही सबूत है। मैं एक पुलिस ऑफिसर को जानता हूँ, वो पता लगा लेगा कि गन का ओनर कौन है। वो लोग पुलिस को भी मॉनिटर कर रहे हैं, तो हम पुलिस का भी इस्तेमाल अभी नहीं कर सकते। तो हम किससे करवाएंगे ये? हेलो करना, डिपार्टमेंट से डिसमिस होने के बाद जिंदगी कैसी चल रही है? सुना तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हें छोड़कर चले गए। कौन है तू? मुझे पता नहीं कि तुम दोबारा पुलिस वाले बनोगे या नहीं, लेकिन तुम्हें उस बंदे से बदला नहीं लेना है जिसने तुम्हारा ये हाल किया है। उसके लिए मैं हेल्प करूंगा, पर तुम्हें वो करना होगा जैसा मैं कहता हूं। साहब, मैंने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा, लेकिन वो कार में आया था गन लेने के लिए। हेलो, आपने जिस कार का नंबर भेजा था वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में नहीं था। बहुत शुक्रिया रमेश, मैंने कार ढूंढ लिया। '93 में कमिश्नर ऑफिस में फायर एक्सीडेंट हुआ था और उसी दिन मेरे पापा पर अटैक भी हुआ था। इसका नाम है सेतु। उस ऑर्फनेज का ये इंचार्ज हुआ करता था। बस एक ही साल में ऑर्फनेज के पूरे 50 से 60 बच्चों का अडॉप्शन हुआ। इन बच्चों को लेकर वो कुछ तो क्राइम कर रहे हैं। उस क्राइम और मेरे पापा के केस में कोई तो लिंक है। वो क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जो भी उस कार में बैठे उसे मार दो, जिंदा ना बचे। भाई, ये कोई बड़ी मछली नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए काम करता है। उसकी टीम का अगर चूहा भी मरेगा तो उसे देखकर वो घबराएंगे। ऐसा नहीं होगा क्या? इसी वक्त खेल शुरू करो। ऑर्फनेज से जो बच्चे उन्होंने लिए उनके साथ वो लोग क्या कर रहे हैं ये तो हमें नहीं पता सर। क्या यार प्रभा, जन्नी से पूछ सकते हो ना, उसे अडॉप्शन प्रोसीजर के बारे में पता है ना। ठीक है, मेरा जाने का समय हो गया, मैं चलता हूँ। ध्यान रखना। बाय। गुड नाइट। भैया आया। बोलो प्रभा। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। हाँ, वहाँ बाहर पेरुमल भैया को घेरा गया है। ये क्या कह रहे हो? अरे हाँ, वो लोग वहाँ खड़े हैं। उन्होंने इसे पहचान लिया क्या? अभी हम क्या करें? हाँ, अच्छा, गन लेने के लिए भैया ने कौन सी कार इस्तेमाल की थी? वो अपनी कार में गए थे। पार्सल लेना भूल गए। पार्सल? उन्होंने तुम्हें घेर लिया है। अगर तुम कार में बैठोगे तो वो तुम्हें मार डालेंगे, बगल से निकल जाता है। हाँ, सावर गरम है सर, और साथ में मैंने दोनों चटनी भी डाल दी है। सर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। क्या हुआ? वो हमारे अड्डे तक पहुंच गए हैं सर। वो कौन है हमें जानना होगा। ये देखिए सर। तुम्हारे पापा इंजरी के पहले केस हैंडल कर रहे थे प्रभा। उन्होंने कहा कि उन्होंने सारे एविडेंस रिकॉर्ड रूम में रखे हैं। कमिश्नर ऑफिस में फायर एक्सीडेंट हुआ और वहाँ सारी फाइल्स जल गई। तुम्हारे पापा का हॉस्पिटल में एडमिट होने के दूसरे दिन ही उन पर केस लगाया गया, चाइल्ड किडनैपिंग केस। सर, पुलिस होने के बावजूद उन्होंने हमारे सामने बच्चों को किडनैप किया सर। हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे पापा एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे, ये बात मुझे पता है, लेकिन उस केस में तुम्हारे पापा के खिलाफ विटनेस बहुत स्ट्रांग थे। हमारे पास उन्हें डिसमिस करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। बाद में मैंने तुम्हारे पापा से उस केस के बारे में पूछा, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद उन्हें कुछ भी ठीक से याद नहीं था।
मेरे पापा ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग केस के बारे में जानकारी निकाली थी सर, लेकिन डिपार्टमेंट में किसी ने भी उन्हें सपोर्ट नहीं किया। अगर किया होता तो आज उनकी हालत इतनी खराब नहीं होती सर। ये देखिए सर, ये वो बुलेट्स हैं जो ब्लैक मार्केट से खरीदी थी। पुलिस एविडेंस रिकॉर्ड से किसी ने ये इंफॉर्मेशन लीक की है। किस पर भरोसा करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। सच कहूं तो सर, मैं आप पर भी भरोसा नहीं कर सकता। तो अब तुम प्रो पुलिस बन गए हो, लेकिन तुमने पेरूमल की कार का क्या किया? भाई, अगला कंसाइनमेंट कब है वो ये जानना चाहता है। भाई, अगला डिलीवरी कब है ये जानना चाहते हैं। पुलिस हमारे पीछे सांप की तरह मंडरा रही है। इसके लिए क्या ये समय ठीक है भाई? कल कंसाइनमेंट तो होगा, जरूर होगा। थैंक्स। पर तुम्हें ये डिटेल्स क्यों चाहिए? मैंने क्राइम रिपोर्ट देखी जन्नी। उन्होंने निशा को किडनैप करने का प्लान नहीं किया था। ये सब कुछ तो जल्दबाजी में हुआ है। मैंने गोडाउन में वैसे बहुत सारे बॉक्सेस देखे जिसमें निशा को रखा हुआ था। वो लोग निशा जैसे बहुत सारे बच्चों को किडनैप कर रहे हैं। ठीक है, जब तुम किसी पेरेंट को बच्चा अडॉप्ट करने के लिए देती हो तो वो सेफ है कि नहीं ये तुम कितने साल तक मॉनिटर करती हो? 3 सालों तक। हम उन लोगों के घर जाते हैं और चेक करते हैं कि बच्चा उनके साथ कंफर्टेबल है या नहीं, उनका ख्याल रखा जा रहा है या नहीं। सो 3 साल होने के बाद तुम चेक नहीं करती कि बच्चा ठीक है या नहीं? नहीं प्रभा, मैक्सिमम 3 सालों में बच्चे पेरेंट्स के साथ अटैच हो ही जाते हैं। अगर उसके बाद भी हमने चेक किया तो उन्हें लगेगा कि हम कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर कर रहे हैं। इसलिए इस लिस्ट में उन 200 बच्चों की डिटेल्स हैं जिन्हें गए 3 सालों में अडॉप्ट किया गया है। इसमें फेक अडॉप्शन कौन सा है ये तुम कैसे चेक करोगे? हाँ मैं हूँ। मैं तुम्हें एड्रेस की लिस्ट भेजता हूँ, उस एड्रेस पर जरा आईडी चेक करना, जैसे आधार या फिर कोई और वेरिफिकेशन होगा तो वो जरा ढूंढना। और वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जरा वो भी देखना, या होम ट्यूशन जाते हैं क्या वो चेक करना। समझे ना? ओके प्रभा। तुम्हें स्कूल की डिटेल्स क्यों चाहिए प्रभा? जन्नी, फेक अडॉप्शन में वो लोग बच्चों को पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करने नहीं देंगे। वैसे ही उनका कोई आईडी प्रूफ भी नहीं होगा। अगर बच्चे गायब हुए तो इस आईडी कार्ड से क्रिमिनल्स को पकड़ा जा सकता है। अगर हमने इन बच्चों की लिस्ट चेक की तो उसका अगला शिकार कौन है हमें पता चल जाएगा। भाई, ये काम करेगा ना? आपने बच्ची को स्कूल क्यों नहीं भेजा? वो हमारी इंटरकास्ट मैरिज है, तो अगर बेटी को स्कूल भेजे तो पेरेंट्स को लेकर के थ्रेट्स आते हैं, इसलिए नहीं भेजा। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। सॉरी, मैं अपना फोन भूल गई। ले लीजिए। बाय बाय। 1 2 3 भागो 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 भागो, चलो जल्दी। आप लोगों ने अब तक अपनी बेटी का आधार कार्ड नहीं बनाया, ये गलत नहीं है क्या? अच्छा रहने दीजिए। बच्ची कहाँ है? बच्ची कहाँ है? वो अपने दादाजी के साथ बाहर गई है। ठीक है, उन्हें कॉल कीजिए। लेकिन उनके पास फोन नहीं है। जन्नी, कुछ तो गलत लग रहा है। माँ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। आपने बच्ची को स्कूल में क्यों नहीं डाला? उसकी हेल्थ कंडीशन के बारे में जानती हो ना, इसलिए हम होम स्कूलिंग कर रहे हैं। भाई, लड़कों ने बच्चों को उठा लिया है।
सिटी में रैंडमली उन्होंने 20 बच्चों को किडनैप किया है। रैंसम मांगकर आज रात को उन्हें एक लोकेशन पर बुलाया है। ये तुम्हारे बताए हुए उस केस से कनेक्टेड है क्या? नहीं सर, वो बच्चों को अडॉप्टेड घर में 3 साल रखकर प्लान करके किडनैप करते हैं और वो लोग रैंसम नहीं मांगते हैं सर। वो भी पब्लिक प्लेस में बच्चों को किडनैप नहीं करते हैं। ये कोई और केस है सर। सॉरी, गलत मत समझिएगा, ये सब फॉर्मेलिटी के लिए है। इट्स ओके मैम। सिटी में 20 बच्चे किडनैप हुए हैं। पेरेंट्स को पैसों के साथ रूफटॉप बार में बुलाया है। पहले इस केस को फॉलो करो। ओके सर। बेटा तुम अपने रूम में जाकर गेम खेलो, मैं भी आ जाऊंगा। जाओ बेटा। बाय। जननी, अब ये बच्ची हम दोनों से थोड़ी अटैच होने लगी है। इस बात को भूलने लगी है कि इसका कोई नहीं था। तुम्हारे आने की वजह से वो अनाथ है, ये बात उसे फिर से याद आने लगेगी। उसके बारे में कोई डिटेल चाहिए तो कॉल कीजिएगा, और अगर आप मिलना चाहें तो आप हमें बता दीजिएगा। ऐसे बिना बताए घर पे मत आइएगा। हमारे लिए तो वही दुनिया है। प्लीज हमें समझें। प्लीज। ठीक है, मैं चलती हूँ। सॉरी भैया। नहीं प्रभा, मैं उन्हें 3 सालों से जानती हूँ। इन 3 सालों में उन्होंने बच्ची का अच्छे से ख्याल रखा है। पक्का ये तो नहीं हो सकते प्रभा। किसी पर भी इतनी जल्दी भरोसा मत करना चन्नी। वो चली गई ना। बात क्या है? ऐसे अचानक इंक्वायरी करने लग गई। उसे शक तो नहीं हो गया? उस बारे में चिंता मत करो, हमने सब कुछ संभाल लिया है। आदि तो नहीं है। इसके आने के बारे में किससे बताऊं? अरे ये मोबाइल किसका है? बोल बोल, चल बोल। मेरे पापा को मत मारो। बच्ची के साथ तुम क्या करने वाले हो? पापा को मत मारो प्लीज। लेकर जाओ इसे। पैसों के लिए तुम बच्ची के साथ प्यार का नाटक कर रहे हो। मैंने तुम्हें मारा तो वो रो रही है। तुम लोग इंसान ही नहीं हो। वो कब आ रहे हैं?